जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा दशहरा है, गायत्री जयंती है। बहुत ही आज का पुनीत और पवित्र दिन है। आज के दिन साधकों को क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 16 जून सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। बोलिए भगवती गायत्री की जय, भगवती गंगा मैया की जय। आज दशमी तिथि है, हस्त नक्षत्र है। दशमी तिथि में हस्त नक्षत्र में गंगा मैया का आज के दिन ही पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ है। तो गंगा माँ जैसे ही धरा पर आई हैं, हम सब मृत्यु लोकवासियों को भगवती गंगा के जल पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भागीरथ की बहुत बड़ी मेहनत रही है, बहुत बड़ी तपस्या उनकी रही है, और किस प्रकार से उन्होंने गंगा को धरा पर उतारा है, इसलिए गंगा मैया का नाम भागीरथी भी है। और साथ ही एक बात और आपको बताएं, गायत्री जयंती है। गंगा, गायत्री, गौ और गीता और गुरु, ये सब गयगार से शुरू होते हैं। इनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम होती है। इसलिए मेरे साधकों, जो गंगा मैया के किनारे रहते हैं, किसी तालाब पोखर के किनारे रहते हैं, गंगा मैया का ध्यान करते हुए आज उनका पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप से पूजन करें। और दशहरा में 10 ही लड्डू, 10 ही पुष्प, 10 अंजलियां भगवती गंगा को अर्पण की जाती हैं। और यदि आपके पास ऐसे कोई सुविधा नहीं है, आप बिल्कुल घर में ही रह करके सब कुछ करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी सुने, एक कटोरी में सामने थोड़ा गंगा जल, उसमें गंगा जल डाल लें, और गंगा जल डालने के बाद गंगा मैया का स्मरण करें। गंगा मैया के स्मरण के साथ साथ भगवती गायत्री का स्मरण करें। दोनों का, क्योंकि आज गायत्री जयंती भी है, दोनों का स्मरण करते हुए आप पंचोपचार पूजन कर लें। और पहले अपने आप को पवित्रीकरण आदि करके धूप दीप फल फूल से उनको अर्पण करें। और 10 बातें जैसे आज के दिन होती हैं, ये 10 लड्डू भगवती को चढ़ाए जाते हैं। आप भगवती को 10 लड्डू चाहे छोटे छोटे घर में बना लें, या 10 लड्डू ले आएँ और बाद में प्रसाद के रूप में उन्हें वितरण कर लें। और जब आप सुबह स्नान करें तो हल्का सा गंगा जल पानी में मिला करके आप स्नान करें, क्योंकि गंगा जी आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, गंगा जल अपने जल में, नहाने वाले जल में मिला करके आप स्नान करें। और जब आप पूजा में बैठें, थोड़ा सा गंगा जल का छींटा भी मारें, गंगा जल के ही आचमन से आचमन करें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और एक गंगा मैया का मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र को थोड़ा सा आप लोग जरूर आज 2-4 मिनट के लिए जपें, चाहे 21 बार जपें, 31 बार जपें। और जो साधकों के आसपास गंगा के तट हैं, वहाँ आप 1.25 लीटर कच्चा दूध ले जाएं, 10 बताशे ले जाएं, धूप दीप फल फूल ले जा करके गंगा मैया की पूजा करके कच्चा दूध गंगा मैया में अर्पण कर दें। और फिर प्रणाम करते हुए इस मंत्र को गंगा मैया के किनारे, गंगा घाट पर बैठ करके, गंगा मैया की गोद में सानिध्य में, या आप अपने घर में बैठ करके इस दिव्य मंत्र को पढ़ें। मंत्र नोट करें। नमो भगवत्यै दश पाप हरायै नारण्यै रेवत्यै शिवाय अमृतायै विश्वरूपण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। और गंगा मैया को प्रणाम करना, इस मंत्र को जपना, आपके घर में कृपा होगी। गायत्री जयंती है, या तो इकट्ठे दोनों का पूजन कर लें, नहीं तो भगवती गायत्री का अलग से दशोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार, जैसे आपको सारी चीज़ें आती हैं, उनका पूजन करें। नहीं तो आप गायत्री माता का जब पूजन कर रहे हो, सामने कटोरी में गंगा जल रख लें, दोनों का ही एक साथ, क्योंकि दोनों देवी हैं, दोनों माँ भगवती जगदम्बा है, तो दोनों का प्रणाम करते हुए आप ये पूजा करें। ठीक है। जगत जननी भगवती गायत्री और भगवती भागीरथी आप समस्त भक्तों का कल्याण करें। और जो लोग गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, या आज भी गंगा स्नान में वो स्नान करेंगे, तो 10 गोते गंगा मैया में बड़े प्रेम पूर्वक लगावें।
10 गोते लगाने से 10 पाप व्यक्ति के उतर जाते हैं। लेकिन आप अपने शुभ कर्म, अच्छे कर्म पर भी ध्यान रखना। 10 व्यक्तियों को ही भोजन खिलाना बहुत ही आज के दिन शुभ माना जाता। और जितना आपसे हो सके उतना आज के दिन चलते फिरते, उठते बैठते गायत्री मंत्र का पाठ करना। जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए हैं वो गायत्री मंत्र चलते फिरते, उठते बैठते जरूर कर लेना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, है ना, स्तुतियाँ याद है ना गायत्री माता की, जिनको याद हो बहुत अच्छे से आज के दिन करना। और रात्रि में जब आप सोवें तो मन ही मन, उच्चारण करके नहीं, मन ही मन आप गायत्री मंत्र मन ही मन गुनगुनाते हुए, जपते हुए तब आप सोने का प्रयास करें। ऐसे दिन बहुत वास्तव में भगवती की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। और आज के अपने घर में आज के दिन थोड़ा सा गंगा जल ले लें, या जो आपने कटोरी में रखा वही ले लें। उस गंगा जल को किसी पुष्प आदि या दुर्वा आदि डुबा करके सारे घर में छींटा दे दें, शांति पाठ से दे दें या गायत्री मंत्र बोलते हुए दे दें। नज़र बला, कुबला, अतिबला, डाकनी, शाकनी, हाकनी, बहुत सारे प्रभाव घर से दूर हो जाते हैं। ओम धव शांति अंतरिक्ष द्वम शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति रोजदा पढ़ते हुए दे दें। या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, है ना। तो आप जरूर करें। जितना भी आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे बेटा, उतना अच्छा आपको भगवती की कृपा होगी। तो आइए भगवती गंगा का ध्यान करते हुए, भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए, भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए भगवती की स्तुति करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, निर्जला एकादशी के बारे में हमने बता दिया है कि निर्जला एकादशी हम कब रखें। वास्तव में बहुत लोग 17 को भी रख रहे हैं, 18 में भी है, लेकिन आप लोग निर्जला एकादशी जो हैं वो 18 तारीख में ही रखें। 18 तारीख की ही शास्त्र सम्मत स्थिति नज़र आती है। और 18 तारीख में रखेंगे तो 19 तारीख की द्वादशी की सुबह 7:15 बजे तक आप उसका व्रत का पालन कर लेना, ठीक है। बाकी हमारा निर्जला एकादशी जो हमने विशेषांक बनाया है उसे ध्यान से सुन लें और देख लें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है,
लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।